मुश्किल फैसला है। हम तो परेशान ही हो रहे हैं कि पहले ही हमारा बच्चे को हमने अपनी तकलीफ उस तकलीफ में देखा कि आप जाके नर्सरी वाले से पूछे कि जिस तरह उसको तशद्दुद करके फेंका हुआ, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मगर कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और नौजवान नस्ल जो आगे उसको देख रही है उसको फॉलो करेगी। भाई कल को किसी और को आप बिजनेसमैन को उठा के इस तरह मार दो। आईजी साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट से ही अंदाजा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहां पर, सारी चीजें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज को ले आते हैं। देखिए एक बच्चा बिजनेसमैन था, पूरे पाकिस्तान पे करता है। भाई नवाज शरीफ ने जाके क्या गोली मार ली है वजीर आजम ने? उसके पास सोल्यूशन है, वो पढ़ा लिखा बच्चा था, उसके पास भी सोल्यूशन थे। तो क्या करने, उसको बुलाया किसने? हम बात कर रहे हैं मर्डर की, डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया वो बताएं। उस बच्चे ने क्लूज तो दिए आपको, उसको 200-100 किलोमीटर जाके क्यों खुदकुशी करनी थी, किस लिए अपने सर पे हेड शूट करना था? वही चीज डॉक्टर समिया बता रही हैं। तो आपका सर्जन क्या कर रहा है? डॉक्टर उसामा किधर है? क्यों वो सामने नहीं आ रहा? जब जाओ तो वहां पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो गायब है। कहाँ गायब है वो? बिल्कुल एक मुश्किल फैसला आपकी जानिब से हमने नेल से उसको शनाख्तियत की शक्ल तो बिल्कुल ही उसको जला दी गई है। उसके हाथ जो शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है? शनाख्त का मतलब ना, शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है? अच्छा ये बताएं, आईजी साहब कुछ देर पहले बाहर में आए थे, वो कह रहे थे कि हम कातिलों के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। टाइम ऑफ कराची में जो चल रही है कि मैं उनके पेरेंट्स से कहूंगा कि जो है ये हमारे को लेटर आया है तो आप करवा लें, तो कौन से पकड़ लिए? अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा मर्डर। क्यों नहीं कह रहे मर्डर? कमरे में कुछ और बात कर रहे हैं, बाहर कुछ और बात कर रहे हैं। भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन इन्होंने नहीं करनी है, मेरा कंसर्न सिर्फ जस्टिस के। नहीं कोई हमारे बयान कोई रिकॉर्ड नहीं किए, वैसे बस हाय हेलो, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम फलाना नहीं कर सकते, हमसे कुछ और बात करते हैं। देखे पुलिस 100% को यकीन है कि वो मर्डर हुआ है, खुद से बोल नहीं रही है। अच्छा मीडिया से पता चलता है, पुलिस मीडिया से पता लगता है। हम मीडिया से पता होने के बाद हम रिपोर्ट मांगी, हमने एआईजी से कल रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने दी हमको। पहले मीडिया में जारी की गई है, हमारे को नहीं की गई। तो आप इससे समझ लें कि कितने प्रॉब्लम से ये इसको हल किया जा रहा है, या पता नहीं किसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, हमें जस्टिस चाहिए। अदालत से आपको उम्मीद है कि आपको जी बिल्कुल, जब भी आए हम, जब भी आए अदालत, बंदा आखिरी हमारा इंसान का एट द लास्ट बिल्कुल एंड पे आके अदालत ही है जो इंसाफ दे सकता है, इधर तो और कोई नहीं दे सकता। बाकी जिब्रान आप मीडिया के तवज्जुह से हमें पता चला कि पुलिस सर्जन ने एक 14 नुकाती खत लिखा है एसएसपी ईस्ट को जो इन्वेस्टिगेशन की टीम के अंदर हैं, और उन्होंने पोस्टमार्टम का ही पोस्टमार्टम कर दिया है। उन्होंने डॉक्टर उसामा की तरफ से जो नेग्लिजेंस कह लें या मैल प्रैक्टिस कह लें ऑब्जर्व की गई कि क्या क्या अहम शवाहिद पोस्टमार्टम के टाइम पे नहीं इकट्ठे किए गए, वो सामने बयान कर दिए। उसी की रोशनी के अंदर हमने आज खुद ये काम पुलिस का है, पुलिस रूल्स में उनके पास इख्तियार है कि वो चाहें अगर वाकई में एक ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और शक व शुबात में पोस्टमार्टम के हवाले से, तो वो खुद कब्र कुशाई की दरखास्त आके देते कोर्ट के अंदर, मगर उन्होंने नहीं दी। तो खानदान ने, गुस्सा ने, वालिद और वालदा ने अपना ये फर्ज जानते हुए और दिल पे ये पत्थर और बोझ के साथ कि एक मैयत है, उसकी तदफीन हो चुकी है, एक वालिद और वालदा के जहन में ये ख्याल आता है कि क्या उस मरहूम को दोबारा तकलीफ दी जाए कि ना दी जाए, मगर वो ये भी जानते हैं कि कर्ज बतौर माशरा हम सब पे है कि हम असल हकीकी कातिलों तक पहुंचे। और वैसे ही इसको किसी उजलत के अंदर कि जी ये सुसाइड था या कोई और मार के चला गया या क्या हुआ हमें नहीं पता, इस चक्कर के अंदर पुलिस लग रही है कि बहुत तेज रफ्तारी से बस इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करना चाहती है कि किसी तरह से एक चालान जमा करा दें ऐसे तैसे करके, मगर हकायक नहीं जानना चाहती। कब्र कुशाई की आज हमने दरखास्त दी है, मजिस्ट्रेट साहब ने सुनी है, उन्होंने कहा है कि लेट आवर्स में ऑर्डर मालूम कर लें। और हम इसके अलावा जो है पुलिस सर्जन के ऑफिस में डॉक्टर उसामा के खिलाफ इंक्वायरी की बता के जो ओरिजिनल पोस्टमार्टम है उसको ऑफिशियली चैलेंज करने की भी हम कंप्लेंट जमा करा रहे हैं इसके बाद। केस का तफ्तीशी अफसर तो कोई मौजूद नहीं है और वालिद साहब यहाँ के ऊपर मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे। ये जो आप रोज रात को टेलीविजन पे आला पुलिस हुकाम को सुन रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, यकीनी तौर पे अपनी तरफ से सब काम करना चाह रहे होंगे। अगर पुलिस के आला अफसर मीडिया पे आके इस केस में बात कर रहे हैं तो उनको मुझसे बेहतर पता है कि इन्वेस्टिगेशन का सबसे बुनियादी जुज क्या होता है एफआईआर में, कि एफआईआर के बाद तफ्तीशी सबसे पहले मुद्दई का बयान लेता है। ये मुद्दई मेरे साथ खड़े, ये आपको बताएंगे, इनको 161 का बयान आज तक नहीं लिया गया, किसी तफ्तीशी अफसर ने इन्हीं का बयान नहीं लिया गया। वो जो कह रहे हैं जी अपने घर से बंदूक लेके गया, वो परेशान था, उस पर कर्जा था, डिजिटल करेंसी थी, ये सारी अफवाहें आप सुन रहे हैं। उसके कमरे का फर्ज नहीं बनाया गया,
उसके यहाँ से कोई मकबूजगी नहीं की गई कि कोई बिजनेस फाइल, कोई शवाहिद, कोई चीज मिल जाए, कोई घर के ऊपर आके नक्शा नहीं बनाया गया। कौन सी तफ्तीश है? आज की तारीख में तफ्तीशी अफसर का नाम नहीं पता है हमें कि कौन सी तफ्तीश है। खुदा के वास्ते पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, हम किसी और एजेंसी को नहीं इन्वॉल्व कर रहे। बट फैमिली भी आपकी दुश्मन नहीं है, हम एक एमिकेबल सोल्यूशन चाहते हैं, हम कोई मीडिया वॉर नहीं चाहते, इस तरफ हम उस तरफ आप। हम एक बच्चे के लिए इंसाफ लेने निकले हैं। तमाम रियासती इदारों का, खानदान का साथ देना उनका फर्ज है, इनका कंधा बने, इनका सहारा बने। आपकी जवान औलाद चली जाए तो आपके भी दिल में वसवसे आएंगे, एंजाइटी होगी, शक व शुबात पैदा होंगे। पुलिस का काम है वो शक व शुबात दूर करना और फैमिली को सेटिस्फाई करना और इनके हर एक सवाल का जवाब देना। और जहां वो जवाब देने से कासिर होंगे तो हम अदालत से रुजू करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। मैं चाहूंगा कि मजीद कोई सवाल है तो वालिद साहब उसका जवाब दें।